होता है और हमें बताया जाता है ईयर 2093 के बारे में, जो मॉन्स्टर्स ह्यूमन में अटैक कर रहे थे और क्राइम रेट बढ़ते ही जा रहा था। और 2095 तक इतने डिजास्टर के बाद गवर्नमेंट को भी नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। सब परेशान थे और घबराए हुए थे। और तब ह्यूमन हिस्ट्री का फर्स्ट हीरो आया, जीरो। और ये हीरो एक ही पंच में इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मारते जाता है। कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये सभी को हरा के एक एक क्रिमिनल को भी पकड़ लेता है और मॉन्स्टर के किंग को भी डिफीट कर देता है। मॉन्स्टर और क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन रिवील कर देता है ये। वो ह्यूमैनिटी की लास्ट होप जैसे था। वही था जिसने ह्यूमंस को एनिमी से लड़ना सिखाया और सुपर हीरोज बढ़ते गए। और ईयर 2100 तक ग्लोबल क्राइम रेट काफी कम हो गया और मॉन्स्टर की पॉपुलेशन कम हो गई और दुनिया में शांति धीरे धीरे वापस आ रही है। लेकिन फर्स्ट हीरो जीरो ईयर 1995 में गायब हो गया और तब से 5 साल हो चुके हैं। ये सब एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर लोग देख रहे होते हैं और बताया जाता है कि जीरो की नई मूवी रिलीज हो रही है। और एक लड़के को दिखाया जाता है जो ये देख के कहता है इसकी 5th मूवी आ गई। अगर इन लोगों को पता चल जाए कि जिस हीरो ने इस दुनिया को बचाया उसकी बहन ने घर से बाहर निकाल दिया उसे काम ढूंढने के लिए, तो ये क्या सोचेंगे। सो गाइस, ये जो लड़का है यही है अपना जीरो, जिसने ह्यूमंस को मॉन्स्टर से बचाया था 5 साल पहले और गायब हो गया था। तभी जोर से साइड से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है और यहाँ पे भीड़ लगी होती है और ये लड़कियां शीशन का नाम पुकार रही होती है। जीरो कहता है क्या ये वही सुपर हीरो है शीशन फैमिली से। ये यहाँ पे शो कर रहे होते हैं और बोलते हैं ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए जिससे हम बी रैंक में प्रोमोट हो जाए। तभी इस पे गोली चलती है और जिसने चलाई होती है ये वो कहता है मेरे साथी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे करी तुमने, मैं यहाँ तुम्हारी जान लेने आया हूँ। ये बोलता है कौन हो तुम। ये गुंडा बोलता है क्या तुम लॉर्ड ब्लैक हैंड को नहीं जानते। दूसरा लड़का कहता है तुम सी रैंक के विलेंस की हिम्मत कैसे हुई हमारे कॉन्सर्ट खराब करने की। और अब ये इन पे गोली चलाने लगते हैं, लेकिन दूसरा बंदा इनकी गन्स ले लेता है अपनी पावर से। तो अब ये गुंडे इन्हें हाथों से मारने आते हैं, लेकिन शीशन फैमिली के ये लौंडे इनको अपनी पावर से दूर चढ़ा देते हैं। अब इनको बॉस फाइट करने आता है, लेकिन ये इसे टच भी नहीं कर पाता और ये बंदा इसे हरा देता है अपनी पावर से और बोलता है यहाँ से निकल जाओ। तभी जीरो पीछे से आके इसके पैर पे हथकड़ी लगा देता है और कहता है यहीं वेट करो जब तक स्पेशल डिपार्टमेंट ना आ जाए। ये गुंडा इसके हाथ में हथकड़ी देख के कहता है ये तो सिर्फ सीनियर कॉप्स के पास होती है, क्या ये। और अब पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें शीशन फैमिली का ये बंदा इस गुंडे को काट देता है जिसमें पैसे होते हैं। तो ये शीशन फैमिली का बंदा इस गुंडे को पैसे देता है जिससे ये इन्हें सबके सामने मार के थोड़ा चौड़ में आ जाए और अपनी रैंक बढ़ा सके सबके सामने। लेकिन अब प्रेजेंट में ये जो गुंडा है ये गुस्से में आ जाता है और अपनी असली पावर दिखा देता है और इस शीशन फैमिली के लड़के को मुक्का मार के साइड फेंक देता है। बाकी फैमिली मेंबर्स भी इस पर अटैक करते हैं, लेकिन यह सभी के सब हार जाते हैं। तभी एक लड़का आता है और कहता है तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, मैं ई रैंक हीरो हूँ और तुम्हें यूज करके अब मैं और फेमस हो जाऊंगा। ये गुंडा बोलता है ई रैंक के हो फिर भी इतनी चौड़ में हो। ये कहता है ई रैंक में क्या बुराई है, मेरी असली स्ट्रेंथ ई रैंक की नहीं है। और अपने हाई लेवल पावर लेजर ग्लव्स निकालता है, लेकिन जैसे यूज करता है खुद ही उड़ के दूर चले जाता है। जीरो इसके पास जाके कहता है क्या तुम ठीक हो। लेकिन यह बंदा तो हार मानने को तैयार ही नहीं होता और अलग अलग वेपन्स निकाल के अटैक करते ही जाता है। लेकिन हर बार वो गुंडा इसे मार के कूड़े के डब्बे में फेंक देता है और अब इसे खत्म करने के लिए इसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा होता है। ये ई रैंक का हीरो बोलता है तुम यहाँ से निकल जाओ, लेकिन जीरो कहता है वो तुम्हें जान से मार देगा। ये कहता है मैं एक हीरो हूँ, मैं किसी और को अकेले छोड़ के कैसे भाग सकता हूँ। और ये सुन के जीरो भागते हुए जाता है और अपनी वेपन निकाल के इस गुंडे के भर के एक मारता है और एक ही अटैक में इसे हरा देता है। ये देख के ई रैंक का हीरो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और इसके पैर पकड़ के कहता है चलो साथ में काम करें। मेरे सुपर हेड और सुपर गियर और तुम्हारी सुपर स्ट्रेंथ के साथ हम दोनों वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन जाएंगे। जीरो बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे पास ये दोनों चीज हैं। ये कहता है तुम मेरी असली एबिलिटी नहीं समझते, अगर मैं अपने सारे इक्विपमेंट्स लाया होता तो उसे हरा देता। तभी यहाँ पे कार आती है एक, इसमें से एक लड़की निकलती है। ये आसपास का सीन देख के कहती है यहाँ क्या चल रहा है। ये लड़का बोलता है ये तो HCT की रैंक 3rd की सुपर हीरो है, मिस हांडोंग मोनो, क्या मुझे एक ऑटोग्राफ मिल सकता है। ये बोलती है क्या तुम पहले ये बताओगे कि यहाँ पर हुआ क्या।
ये लड़का कहता है, मैं एक नया सुपर हीरो हूँ, रैंक ई, जान चैन। मैं यहाँ से गुजर रहा था और क्रिमिनल्स को शिशिन फैमिली पे अटैक करते देखा, तो मैं यहाँ ब्लैक हैंड से लड़ने लगा और फाइनली मैंने और मेरे असिस्टेंट ने उसे हरा दिया मिलके। लेकिन जीरो तो यहाँ से गायब हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में जीरो अपने घर पहुंचता है। यहाँ पे इसकी बहन एक कंपनी के सीईओ पे चिल्ला रही होती है। ये ऐसे अपने साथ काम करने को बोल रहा होता है, लेकिन जीरो की बहन एक्सेप्ट ही नहीं करती इसे और इसे यहाँ से बाहर फेंक देती है। जीरो अंदर आके कहता है, फिर से एक सीईओ को मार दिया। ये लॉन्ग वैनफेंग हैंडसम था, तुम्हें ये पसंद क्यों नहीं? ये बोलती है, मेरे दिल में सिर्फ जीरो ही रहेगा, ना कि कोई ऐसा बंदा जिसे सिर्फ फेम और पैसे की पड़ी हो। तो भाई जीरो की जो बहन है उसे भी नहीं पता कि इसका ही भाई है जीरो। अब ये बोलती है कि तुम्हें कोई जॉब मिली? ये घबराते हुए कहता है, इस दुनिया में काम ढूंढना काफी मुश्किल है। इसकी बहन कहती है, तो तुम्हें जॉब नहीं मिली? और इसमें चिल्लाते हुए कहती है, घर पे ही पड़े हो तुम 5 साल से, ना ही कुछ काम करती हो, अपने कमरे को देखो, कूड़ा हो चुका है वो। जीरो बोलता है, तुम काफी अनोइंग हो, मॉम और डैड ने कुछ नहीं कहा मुझे। ये बोलती है, मॉम और डैड को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। तभी जान चैन यानी कि वही ई रैंक का हीरो यहाँ पर आ जाता है और जीरो को यहाँ पे हीरो बनने के लिए इनवाइट करने आया होता है और अपने असिस्टेंट की जॉब देने को बोलता है। इसकी बहन को जो पता चलता है कि इसमें इसे पैसे मिलेंगे तो ये मान जाती है और कहती है, अब से मेरा भाई तुम्हारा है। जीरो बोलता है, मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जिसने कभी फाइट भी नहीं की। जान बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने ही तो सी क्लास के क्रिमिनल को मारा। कल मैं तुम्हें हीरो एसोसिएशन ले जाऊंगा रजिस्टर करने के लिए और तुम्हें डिनर के लिए भी इनवाइट करूंगा। अब अगले दिन जीरो जाता है जान के साथ हीरो एसोसिएशन। यहाँ पे आके ये जीरो का यानी कि अपना ही स्टैचू देखता है और पूछता है, ये जीरो के बगल में कौन है? जान बोलता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता, ये एसएस क्लास के हीरो हैं जो जीरो के साथ लड़े। जीरो मन में बोलता है, मुझे तो याद नहीं कि मैं एसएस क्लास के हीरोज के साथ लड़ा था। अब जान हीरो रजिस्ट्रेशन लॉ के बारे में बताता है जो 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जिसमें एक बिल प्रपोज करा था जिसके अकॉर्डिंग हीरोज को डिवाइड कर दिया गया था उनकी बैटल रिकॉर्ड्स के बेस पे हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल तक, यानी एसएस रैंक, एस रैंक और बाकी 8 बची हुई रैंक में। और इसकी वजह से हीरोज के बीच में काफी लड़ाई हुई, काफी हीरोज ने काम छोड़ दिया इसकी वजह से। फिर कहता है, चलो छोड़ो इसे, हमें रजिस्टर भी तो करना है, तुम हीरो बन सकते हो अगर एग्जाम पास कर लो तो। अब नेक्स्ट सीन में एक लड़की ने यहाँ पे एग्जाम के लिए लाई होती है और सामने होता है बी रैंक का हीरो मिस्टर याटन। ये कहता है, अगर मुझे 3 मिनट तक झेल पाए तो तुम एग्जाम पास कर लोगे। जीरो स्माइल करते हुए बोलता है, अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो? ये सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं और जान कहता है, ये बी क्लास के हैं, तुम इन्हें नहीं हरा पाओगे। लेकिन जीरो आगे चले जाता है याटन से लड़ने। याटन तैयार हो जाता है और जीरो भी अपनी वेपन निकाल लेता है बाहर। याटन जीरो पे अटैक करता है लेकिन जीरो इसे अपनी वेपन से रोक देता है। ये लड़की कहती है, मैंने ऐसा पहली बार देखा कि किसी ने मिस्टर याटन का अटैक रोका हो। याटन बोलता है, बच्चे मुझे लगता है कि तुमने जो बोला वो मजाक नहीं था। जीरो कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम उतने कमजोर नहीं। याटन कहता है, मैं जितने भी कैंडिडेट से मिला उनमें तुम सबसे स्ट्रांग हो, लेकिन मैं एक टेस्टर हूँ। मैंने काफी लोगों को देखा है जिनके पास मोटिवेशन तो है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं। याटन अब सीरियस हो जाता है और जीरो पे अटैक करता है लेकिन जीरो इसे डॉज कर लेता है। अब ये इस पे टूटे हुए पत्थर फेंकने लगता है और जीरो सभी को अपनी वेपन से तोड़ दे जाता है। अब ये दोनों लड़ने लगते हैं। याटन कहता है, क्या हुआ कि यही तुम्हारी असली ताकत है? ऐसे अटैक्स मुझे नहीं हरा सकते। और जीरो स्माइल करता है। फिर अब याटन इसमें तभी अटैक करता है लेकिन जीरो इसे रोक के इसके मुंह पे एक जोरदार लात मारता है और एक ही किक में ये बी रैंक का हीरो याटन नीचे गिर जाता है और हार जाता है। ये देख के ये दोनों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। जीरो कहता है, काफी टाइम हो गया था मुझे कोई फिजिकल एक्टिविटी करे, तो मुझे कितने